मैं यहाँ का जमींदार हूँ, लोग हमारी इज्जत करते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे में तो तीन कमी है, अगर वो सुधर जाए तो हम बहुत अच्छे और लायक इंसान हैं। वो कमी कौन सी है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। हमारे में तीन कमी है, हमारे में तीन कमी है। पहली कमी शराब, और दूसरी कमी शराब, और तीसरी कमी दौलत के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं और एक दूसरे की जान। लेकिन दोस्तों जब तक शराब नहीं पीते हैं कुछ नहीं होता है, और बात शराब पीने के, बात शराब पीने के अगर मैं चाहूं तो खून की नदियां हम दोस्तों पहले शराब पीते हैं फिर बात करते हैं। अबे बॉडी अरे सरकार, हम तुम्हारे मोहरे पर खड़े रहे। हमारे मोहरे पर? हम है गेट पर है। जब तुम आवाज लगा तो वो बोले और चले हम आइए, तुम आवाज दे बैठे बोले। हम बोले को मना नहीं करते हैं, लेकिन तुम ये सारे भाषा और से प्रयोग करते हो। ये सब देहाती बात। कितनी बार हमने कहा है जब हम आवाज दिया करें तो बोला करो जी सरकार, जी सरकार। साले कहो क्या है, ज्यादा हुई वाले पे कि मैं एक ऐसी लगा वो बैंगन लेते थोड़ा जगह मिली तो वो कह रहे जाकर कह लो एक बदनसीब औरत होना चाहती है, और तुम सारे बता रहे हो बदमाश औरत होना चाहती है। वही तो कहाँ जाएगा देखा और बनाए रहे कि नाम बात है बंद रहा है साला, वो बंद रहा है। कौन हो तुम और कहाँ से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है और हमारे लायक क्या सेवा है? ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो तुम्हें हमारी हवेली पर आना पड़ा? ठाकुर साहब, मेरा नाम है शांति देवी। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसी पड़ोस में मेरा गांव है जिसका नाम है देवीपुरवा। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं आपके पास आई सुनिए किस लिए आई। आखिर किस काम से आई हो, हमारे लायक क्या सेवा है, बोलो बोलो। मुसीबत में गिरफ्तार हो, ऐसी कौन सी मुसीबत है और कौन सी ऐसी जरूरत है जो तुमको हमारे पास आना पड़ा? क्या चाहिए तुम्हें? ठाकुर साहब, मुसीबत मेरे पे ये है कि आज मेरे पति बहुत सख्त बीमार है। अच्छा। मेरे पास एक पैसा नहीं है, यानी वो बहुत से लग रहे हैं। हो सकता है वो बचे और या ना बचे, तो मैं हाथ जोड़ती हूँ ठाकुर साहब, आप मुझे 500 रुपए दे दीजिए ताकि मैं अपने पति की दवाई कर सकूं। यानी 500 रुपया चाहिए? तुम्हारे पति इस टाइम बहुत सख्त बीमार है और तुम्हारे पति इस टाइम मौत से लड़ रहे हैं। कौन जीत है कौन हार है? ये साले कौन सी बात है मेरी? लड़का साले कोई कुश्ती लग रहा है। इसका कहने का मतलब यह है इसके पति की अंतिम सांसें चल रही है, वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। पता है बचे या ना बचे? कुश्ती का साले अखाड़ा खुला है। तो तुम हमारी रियासत की रहने वाली हो और तुम्हें 500 रुपये की जरूरत है, तो तुम्हारी मदद हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो मेरी बात, और
देंगे, लेकिन पैसा लेने से पहले एक बात सुन लो। शायद हम इस बात को जानते भी होंगे कि सारी दुनिया में ब्याज 10% का चलता है, लेकिन ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की हवेली पर ब्याज 20% का चलता है। अगर समझ में आए तो पैसा ले जाओ, वरना जाकर कोई दूसरा दरवाजा खटखटाओ। ठाकुर साहब, ये तो मैं भी जानती हूँ 10% का ब्याज सबको चलता है। मेरा कहना तो यही है कि आप 10% में कुछ कम कर दीजिए ताकि मैं आपका पैसा दे पाऊंगा। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारा मतलब है कि तुम गरीब हो और इतना ब्याज तुम दे नहीं पाओगे। देखो, गरीबी से ताल्लुक कर्जे का नहीं होता है, कर्जा होता है, और गरीबी का मामला कुछ अलग ही होता है। और यहाँ पर जो भी पैसा लेने के लिए आता है, गरीब इंसान आता है, अमीर इंसान कोई कर्जा लेने के लिए नहीं आता है। अगर समझ में आए 20% का ब्याज दे सको तो पैसा ले जाओ, वरना हवेली के बाहर का ये रास्ता। डालेंगे यार, तो मदद हम तुम्हारी कर रहे हैं। ठीक है ठाकुर साहब, अगर आपके वहाँ 20% का ब्याज चलता है तो मैं 20% का दे। यार भैया को पैसा देने को तो हमने इससे कह दिया है, लेकिन इससे हमने ये नहीं मालूम किया है कि इसके पास पैसा अदा होने का कोई जरिया है या नहीं। कहने का मतलब इसके पास जमीन है, मतलब इसके घर है, बैल भैंस जानवर, इसके परिवार में कोई और है या नहीं है। हमारा कर्जा आखिर अदा होगा तो कैसे अदा होगा, जरा इससे मालूम कर लो। बूढ़ा भौजी, हेलो। अरे यार भैया, क्यों हंसी उड़ाया करते हो? हमारे घर वालों, ठीक है देखा जाएगा। मेरे पति से ज्यादा कोई प्यारा नहीं, जो कुछ होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं हाथ जोड़ती हूँ ठाकुर साहब से कहकर के 500 रुपया दिला दीजिए। वही भाई समझ हिम्मत है तो तुम्हारे परिवार में है? हाँ, परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं। इसमें बेटा का नाम सोनू है और बेटी का नाम सरला देवी है। क्या हो तभी साला की हवा नाव सुनी तुरंत रुपया ऐसा ही नहीं दिए तना हरामी है। ये बताओ वो लड़का कितनी उम्र का है? थोड़े दिन की छोटे बड़े ही है। मतलब बेटी मेरी 15-16 में होती है और बेटा मेरा 17-18 साल में होता है। ठीक है, चलो जमीन भैया कम है, दूसरे नहीं मतलब है ठाकुर अपने हैं। ठाकुर साहब बनिया जरिया तो है, क्या है? एक लौंडा ही है। साले लौंडे से हमारा क्या मतलब है? लौंडे से क्या मतलब है? ठाकुर साहब देखो भी क्या बोला, देखो चलो क्या मतलब बोला है? या भी क्या वो है भी क्या हुआ मरी के छोटा लड़की भी है, इसका मतलब अगर इसकी लड़की है तो ये मालूम क्या है इसकी लड़की कितनी उम्र की है? हाँ मालूम क्या है? क्या मालूम, क्या बताया? उनसे पूछा तो बता रहा है 2-3 महीने की है। 2-3 महीने की? अरे नालायक, तुम्हें अपने दिमाग से सोचो। अरे ये बुढ़िया किस उम्र में भला इस बुढ़िया को बच्चे हो सकते हैं? नालायक, इसके कहीं 2-3 महीने की कोई लड़की हो सकती है? हो जाता है नहीं जाने के पास है उनका मजाक है। अच्छा, देखी कहा कर लौंडिया है 16 साल की। 16 साल की? मरिए छोटा हो, यानी लौंडिया 16 साल की है। इसका मतलब ये हुआ इसकी लौंडिया इस टाइम जवानी में भरपूर है। तब तो हम इसको पैसा जरूर देंगे, जरूर पैसा देंगे। शांति, तो इसका मतलब तुम केवल 500 रुपये चाहती हो? आजकल महंगाई का जमाना है, 500 रुपये में क्या होता है? 500 रुपये में क्या होता है? अरे तुम नहीं जानते हो, 2-4-5 हजार रुपया तो केवल डॉक्टरों की फीस हो जाती है। अरे कम से कम 10-20 हजार रुपया ले जाओ और अपने पति का ठीक से इलाज करवाओ ताकि तुम्हारा पति ठीक हो सके। ब्याज को मत घबराओ, ब्याज को मत घबराओ। अगर तुम 20% का ब्याज नहीं दे सकती हो तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुमसे केवल 5% का ब्याज दे देंगे। तो ये 5,500 रुपया। लेकिन एक बात ख्याल रखना, एक बात हमारी ख्याल रखना,
ये 500 रुपया जो लेकर जा रही हो तो ये पैसा हमारा छप्पन का है, तब दे जाना। लेकिन इसका जो ब्याज बनेगा तो ब्याज का पैसा हमारा हर महीने पहुंचाती रहना। कहने का मतलब आज 15 तारीख है, अगली 15 तारीख आने से पहले ब्याज का पैसा हमारी हवेली पर आ जाना चाहिए। जरा इसको समझा दो। समझ गए हो बूढ़ा? ये पैसा से कोई मतलब नहीं। ब्याज वाला जो है कम मिला तो वो महीना खत्म हो तुरंत नहीं धरे मामला बिगड़ जाई, योजना जाई कहीं नहीं भाई हो ब्याज जब 2-3 महीना हो गया अगर बकरी हो जाई तारीख आवे तब नहीं दियो। तुम्हारी साले हर बार लाभें तो रहती का करावे वाली अब तारीख का नाम लिया था तो कम से कम 7 में ये भी कह दिया होता कि 15 तारीख आने से पहले कर्जा जरूर दे जाना। 15 तो बताया नहीं था तारीख हम कैसे है भाई साले बहुत हरामी हो। लेकिन बॉडीगार्ड इस बुढ़िया के चक्कर में एक बात हम तुमसे और कहने वाले थे, वो बात बंद हो गई थी। तो हम क्या कहने वाले थे शायद तुम नहीं जानते हो। हम कहने वाले ये थे, तुम तो जानते हो और हमारी रियासत के लोग भी जानते हैं कि हमारे यहाँ की परंपरा क्या है और हमारे यहाँ का नियम क्या है और हमारे यहाँ का कानून क्या है। हमारे यहाँ की परंपरा यह है कि हमारी रियासत में शादी चाहे जिसकी हो, लेकिन दुल्हन सबसे पहले ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की हवेली पर आती है। दुल्हन चाहे जिसकी हो, लेकिन सुहाग सबसे पहले ठाकुर धर्मेंद्र सिंह मनाता है। आज कई दिन हो गए हैं हमारी हवेली पर कोई दुल्हन नहीं आई है। ये बताओ क्या आजकल हमारी रियासत में शादी नहीं हो रही है क्या? ठाकुर साहब एक हफ्ता होगा तरफ गई नहीं गया है। अच्छा।